नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज मोहल्ले के एक घर के कमरे में लटका मिला किशोर का शव। पिता ने कहा कि मेरे पुत्र की हुई है हत्या। अय्यापुर थाना क्षेत्र के भिकनपुर गांव में डीजे गाड़ी से हुई हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपी के घर डुगडुगी बजाकर चिपकाया इश्तेहार। और काटी थाना के हाजत में हुई युवक की मौत मामले में परिजनों से मुलाकात करने पहुंची जिला राजद की टीम। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज मोहल्ले के एक घर में किशोर का शव कमरे में लटका मिला। पिता ने कहा मेरे पुत्र की हत्या हुई है। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर का कमरे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज मोहल्ले का है। वहीं घटना की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक किशोर की पहचान अखाड़ा घाट के शेखपुर ढाब निवासी नवीन सिंह के 16 वर्षीय पुत्र वैभव कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वैभव अपने नाना के यहाँ रहता था। वहीं मृतक के नाना ने बताया कि वे गांव में थे जब उन्हें वैभव द्वारा आत्महत्या करने की सूचना मिली। घटना की सूचना के बाद वैभव के पिता भी मौके पर पहुंचे। हालांकि उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। वहीं सूचना पर सदर थानाध्यक्ष असमित कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। थानेदार ने बताया कि आत्महत्या की सूचना मिली थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों द्वारा आवेदन मिलने के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरे बच्चे का हत्या किया गया है। 5 बजे शाम में हम मालूम हुआ है। हम आए हैं यहाँ पर किसी अन्य के द्वारा। यहाँ से कोई सूचना नहीं परिवार से दिया गया है। तो अब हम आके देखे हैं तो बच्चा का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। क्या लगा देखकर? हत्या की आशंका लग रही है। किस पर है आपको संदेह? अभी तो हम देखे नहीं है, जानकारी नहीं है मेरे पास, इसका कोई नॉलेज नहीं है ये कौन है। लेकिन घर में है तो घर के लोग हुई ना इसमें। अच्छा, क्या बोल घर में डेड बॉडी पड़ा हुआ है, घर के लोग हैं तो वही लोग ना जानते हैं। बच्चे की उम्र कितनी थी? 16 साल। कब से यहाँ रहता था? यहाँ तो बच्चे छोटे मतलब क्लास 1 से ही यही है। किस क्लास में पढ़ता था वो? अभी पढ़ाई छोड़े हुए था। और कितना या पीछा 2 बच्ची 1 बच्चा। सब शहर में ही रहता था? सब शहर में। कहाँ के रहने वाले हुए आप? हम लोग शेखपुर ढाब के रहने वाले हैं। अखाड़ा घाट शेखपुर ढाब। क्या परिचय हुआ आपका? नवीन कुमार सिंह। कैसे क्या करना? जानकारी तो हम लोग गांव थे अपने बासुदेव किशनपुर, वहाँ जानकारी मिली जैसे इससे बात हो गया है। आए हैं डेरा में तो देखने किए हैं। उसके बाद क्या नाम था लड़के का? वैभव। कितना उम्र होगा? 16। अच्छा, कितने बजे के आसपास आप लोग को जानकारी मिली? हम लोगों को तो शाम में 4 बजे थी। मतलब हमारी पत्नी यही थी, 2 पोती हमारी अमिता भवानी में पढ़ती है, उसी को लेकर के आई है। जब खाना यहाँ नहीं खाया हुआ था तो वो अथी की है बेटी को फोन, गोपालगंज वहाँ वो सब परीक्षा दे रही थी नतनी 2। तो उसके बाद वहाँ से तब वो लड़का को हमारी बेटी फोन कर करके भेजी है जो थोड़ा छत पर से चाहे कोई अथी में से देखो जो क्या बात है। तो वो लड़का शायद वही अथी में से देखा है तो देखा है जो गाना बात है जो लटका हुआ है। तो जो है बीबीगंज में वैभव कुमार, पिता का नाम नवीन सिंह का सब मिला हुआ उसको किराए वाले रूम से। उसके बाद एफएसएल टीम को बुलाया गया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कुछ बताया जा सकता है क्या हुआ है। आत्महत्या है या हत्या है सर? ये भी नहीं कर सकते हैं। एफएसएल टीम और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। परिजन का आवेदन भी प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, 1st फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। अय्यापुर थाना क्षेत्र के भिकनपुर गांव में
डीजे गाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत मामले में पुलिस ने डुगडुगी बजाकर इश्तिहार चिपकाया। अय्यापुर थाना क्षेत्र के भिकनपुर में डीजे गाड़ी से कुचलकर हत्या करने के मामले में 2 आरोपितों के घर अय्यापुर पुलिस ने इश्तिहार चिपकाया। दोनों के घर पर डोल और ड्रम बजाते हुए पुलिस टीम पहुंची। घर पर कोई नहीं था। ऐसे में इश्तिहार चिपकाते हुए कहा गया कि 1 माह के भीतर न्यायालय या पुलिस के समक्ष सरेंडर नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई होगी। पुलिस की ओर से बताया गया कि घर की ओर थ्रेसर का मुंह कर गेहूं को साफ किया गया था। इसके बाद दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई। इसके बाद एक पक्ष ने दरवाजे पर लगी डीजे गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी थी। अय्यापुर थानेदार रोहन कुमार ने बताया कि 2 आरोपितों के घर पर इश्तिहार चिपकाया गया है। बोला गया है कि 1 माह के भीतर न्यायालय या पुलिस के समक्ष सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की जाएगी। मामला था जो 18/4/2024 को हमारे लड़का को हत्या कर दिया गया था। यहीं पर रथ से रोद कर मतलब बैजू भगत मतलब 14 आदमी मिल के, जिसमें सोनू कुमार है जो रथ को आगे पीछे करके उसको मतलब आगे पीछे करके उस हत्या कर दिया। हमारे दरवाजे पर से खींच के पहले मारपीट किया। संतोष ऐसे काटा, उसमें उमेश भगत है, शांतलाल है, मतलब जितने लोग नामजद है सभी लोग उसमें हैं। चंदन कुमार है, सोनू कुमार है, उसके बाद शिवम है, नीलम देवी है, सब मिलके वहां पहले मारपीट किया। उसको मारपीट करने के बाद जब अधमरा हो गया, वहां पर गिर गया, तो वहां से घींच के लाया रोड पर रख के। बैजू भगत बोला जे सोनू के बोला जे लाओ रथ लाओ, इसको चढ़ाओ। सोनू आया, रथ से स्टार्ट करके उसको मतलब दे पर चढ़ा के आगे पीछे 10 बार किया। और बचाने हमारा भाभो संजू देवी या भाई राजू भगत गया, उसको भी मारपीट करके बुरी तरह से जख्मी कर दिया। जब शशि किशन यहाँ मर गया तब सब कोई भाग चला वहाँ से। 18/4/2024 का है। काफी लंबी लड़ाई के बाद। और आज जो है ये कुर्की जब्ती का वारंट। जी आज कुर्की जब्ती का कानून के कार्रवाई से हम कानून पर ही भरोसा करके अभी तक चल रहे हैं। तो जीने के लिए तो लोग छोड़ा ही है नहीं हमको कुछ। क्या लगता है अब न्याय मिलेगा? न्याय की उम्मीद? हम तो पूरा भरोसा है जो हमको न्याय मिलेगा। क्या चाहते हैं आप न्याय? हमको चाहते हैं जब सभी को फांसी हो, जितना जघन्य अपराध किया है सबको फांसी हो, बस हम यही चाह रहे हैं। एक बच्चा उसका मतलब डेथ के बाद एक बच्चा हुआ जो लड़का है, अभी 8 महीना 9 महीना के मात्र है। अपने पिता को नहीं देख पाया? नहीं देख पाया। कुर्की जब्ती में काबिल कराया। मर्डर केस के आरोपी हैं, अभी तक फरार चल रहे हैं और इनका इश्तिहार का तामीला कराया गया है। अगर ये नहीं पकड़ाते हैं या सरेंडर नहीं करते हैं तो इनका घर का कुर्की किया जाएगा। जल्द से जल्द हम लोग इसमें लेंगे। कितने घरों पे किया गया है? 2 घर हैं, 5 अभियुक्त हैं। किस मामले में हुआ? मर्डर केस। कितने दिन पहले का मामला है मर्डर केस में कुर्की जब्ती का वारंट? ये 2024 का मामला है। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, 1st फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। प्रगति यात्रा के दौरान जिले में विकास की योजना का मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की, सभी योजनाओं पर सरकार द्वारा मोहर लगा दी गई, जिसकी जानकारी जिला अधिकारी ने दी। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा विकास योजनाओं की घोषणा प्रक्रिया में बयान को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन शुक्रवार को प्रेस वार्ता बुलाकर बताया कि लकड़ी ढाई पुल का निर्माण कार्य 2 फेज में संपन्न होगा। प्रथम फेज के कार्य के तहत स्कूल से आवागमन का कार्य इस माह में प्रारंभ कर दिया जाएगा। शेष दूसरे चरण का कार्य पूर्ण होने पर इसके संपर्क सड़क का चौड़ीकरण होना है, ताकि इसका जुड़ाव बकरी के निकट दरभंगा रोड में भी कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अपने शहर के पूर्वी हिस्से में मधौल के निकट से नहर की जमीन पर रिंग रोड का निर्माण होना है, जो समस्तीपुर बकरी के निकट मिलेगा। उन्होंने बताया कि नहर के बांध पर सुप्रीम कोर्ट का निर्माण होगा। हस्तांतरण कराकर इस रिंग रोड को व्यवस्थित किया जाना है। पथ निर्माण विभाग से इसकी स्वीकृति भी प्राप्त की जा चुकी है। विकास कार्य को लेकर उन्होंने बताया कि रामदयालु और गोबरसही में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा, जो रामदयालु में पुल के निर्माण पर 248 करोड़ और गोबरसही में
कुल निर्माण कार्य पर 167 करोड़ की लागत लगेगी। बड़ी घोषणाएं जो चिर प्रतीक्षित बड़ी डिमांड्स थी, चाहे वो मुजफ्फरपुर शहर की हो या ग्रामीण क्षेत्र की हो, सभी डिमांड्स को पूरा कर लिया गया है और जो भी घोषणाएं हैं उनका अनुपालन कर लिया गया है। इसी संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। कुछ जो बहुत बड़ी योजनाएं हैं जिससे कि न सिर्फ मुजफ्फरपुर शहर को बल्कि मुजफ्फरपुर शहर से जो सटा हुआ क्षेत्र है या जो ग्रामीण और दूसरे प्रखंडों का हमारा पंचायत के अधीन जो विभिन्न राजस्व ग्राम है उसमें भी विकास की एक नई तस्वीर खींची जाएगी। उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बाईपास ऑलरेडी हम लोगों का निर्माणाधीन है जिसमें कि एक सिर्फ आरओबी का काम बचा हुआ है जो मधौल से प्रारंभ हो करके और जो हम लोगों का कांटी मोड़ जो हम लोग बोलते हैं वहाँ तक पहुँचेगा मोतिहारी रोड पर। इसके अतिरिक्त रिंग रोड का स्वरूप लेने के लिए ईस्टर्न बाईपास की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसकी स्वीकृति दे दी गई है, उसकी सैद्धांतिक सहमति एनएचएआई के स्तर से दी गई है और उस रिंग रोड के बन जाने से जिसकी लंबाई लगभग 17 किलोमीटर होगी, सीधे जो दरभंगा से हम लोग पटना की तरफ जाते हैं उसके लिए एक अल्टरनेट बाईपास हम लोगों को मिल जाएगा जो समस्तीपुर रोड को भी क्रॉस करेगा और जो नेपाल जाने के लिए एक नया एनएच बना है मझौली से चरौद तक, उसको भी एक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा पुराना बाईपास है जिसको हम लोग चांदनी चौक से बखरी रोड तक का जो हम लोग बाईपास बोलते हैं वो 6 लेन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें लगभग 90 करोड़ की राशि खर्च होगी, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसमें 4.5 किलोमीटर नाले का भी निर्माण होगा जो बाजार समिति के आसपास हम लोग देखते थे कि जल जमाव होता था, तो उसकी समस्या का निराकरण हो जाएगा और उस 6 लेन रोड के दोनों तरफ 2.5 मीटर का कुल 5 मीटर की चौड़ाई में दोनों तरफ जो है हम लोग फुटपाथ के रूप में डेवलप करेंगे जहां वेंडर्स को वेंडिंग के लिए अलाउ किया जाएगा। तो ये एक बड़ी स्कीम है। इसके अलावा जो 2 महत्वपूर्ण आरओबी है जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, गोबरसही और रामदयालु नगर पर, दोनों आरओबी की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। एक की लागत 248 करोड़ है और दूसरी आरओबी जो गोबरसही में बनेगी उसकी लागत 167 करोड़ है। सभा से मरीचा तक जो 2 महत्वपूर्ण एनएच को जोड़ता है, आरडब्ल्यूडी जो ग्रामीण कार्य विभाग है वो 30 करोड़ की लागत से इस पथ का निर्माण करेगा। इसके अलावा जो हम लोगों का चंदवारा पुल है, जो पुल बन करके बहुत दिनों से पड़ा हुआ था जिसके अप्रोच रोड का निर्माण होना है, इसको हम लोगों ने फेज 1 और फेज 2 में डिवाइड किया है। फेज 1 में जो एग्जिस्टिंग रोड है चाहे वो नगर निगम का हो या ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क हो, उसको चौड़ीकरण करके बांध रोड का उपयोग करके पूरा हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि अप्रैल के अंत तक, इसमें टेंडर भी हो गया है, हम लोग इसको शुरू करवा दें। इसमें 98 करोड़ की लगभग लागत आएगी, प्रशासनिक स्वीकृति 98.72 करोड़ की मिली है। फेज 2 हम लोगों ने डेवलप किया है। इस पुल की बेहतर उपयोगिता तब हो पाएगी जब इसको हम लोग जो 4 लेन रोड है हमारा दरभंगा का उसमें हम लोग कनेक्ट कर दें। तो फेज 2 का लैंड एक्विजिशन के साथ हम लोगों ने प्रस्ताव तैयार किया था, 120 करोड़ का ये प्रस्ताव था, इसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। तो 218 करोड़ की लागत से जो चंदवारा पुल है उसकी पूरी कनेक्टिविटी फेज 1 और फेज 2 में, और जैसा मैंने आपको बताया फेज 1 की पे जो है वाहनों का परिचालन हम लोग अप्रैल महीने के अंत तक प्रारंभ कर देंगे। इसके अतिरिक्त चांदनी चौक से लेकर के भगवानपुर चौक तक का जो एरिया है वो काफ़ी उसमें ट्रैफिक जैम और ट्रैफिक का लोड रहता है, उसको भी रोड को हम लोग 6 लेन करेंगे। इसको लेकर के भी 44.76 करोड़ के चौड़ीकरण की स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है, विभाग ने हम लोगों को सूचित किया है। और इसमें जो वहाँ वेंडर्स है जिनके कारण जाम की समस्या लगती है उनको भी हम लोग व्यवस्थित तरीके से उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करके एक पोर्शन में जो है भगवानपुर चौक के पास ही उनको हम लोग व्यवस्थित करेंगे। एक आप लोग जान रहे हैं कि एक दुर्घटना हुई थी गायघाट प्रखंड के भटगामा से मधुरपट्टी घाट के बीच में, वहां एक पुल बनना है 24.28 करोड़ की लागत से, उसकी भी जो है प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। 16 करोड़ की लागत से औराई प्रखंड में 3 पुलों का निर्माण होना है जो ग्रामीण कार्य विभाग करेगा, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। बंदरा प्रखंड अंतर्गत बरगांव से शंकरपुर पथ है, इसमें 11.61 करोड़ राशि खर्च होगी, इसकी भी स्वीकृति मिल गई है। और 10वीं और जो अंतिम महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि बैरिया बस स्टैंड का नाम जो है अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी के नाम पे किया जाए, इसकी भी घोषणा के बाद जो है स्वीकृति विभाग से मिल गई है। तो ये बड़ी योजनाएं हैं।
जिनके धरातल पर उतरने से ना सिर्फ शहर का बल्कि शहर के आसपास के एरिया का और ग्रामीण क्षेत्र का भी जो है बेहतर विकास हो पाएगा और बेहतर तरीके से जो है लोगों को चाहे वो आवागमन की सुविधा हो या जो बिजनेस के लिए जब नया बाईपास बनता है या नया जब कोई रास्ता बनता है तो हम लोग देखते हैं कि उसके आसपास का जो फ्रिंज का जो लैंड की चाहे वैल्यू हो या जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसी तरह से तेज गति से बढ़ता है। तो हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि ये नया एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं उनको हम लोग अक्षरशः जमीन पे उतारने के लिए सारे विभाग के सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं और उस दिशा में जो भी मदद जिला प्रशासन की तरफ से संबंधित विभागों को होगा उसको हम लोग तत्परता से पूरा करेंगे और जमीन पे हम लोग। मोती झील के चटर्जी इनक्लेव में 9 फरवरी को जींस टेलर शूटिंग शॉप का भव्य शुभारंभ किया जाएगा। उत्तर बिहार में पहली बार आपके अपने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में खुलने जा रहा है जींस टेलर शूटिंग सेटिंग का एक्सक्लूसिव आउटलेट, जहां आपको एक ही छत के नीचे हर वर्ग के लोगों के लिए कपड़ों की विशाल कलेक्शन उपलब्ध है, जैसे कोट पैंट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा के साथ साथ जींस एवं कोटराइज कपड़ों का विशाल भंडार उपलब्ध है। जींस टेलर शॉप के प्रोप्राइटर इश्तियाक अहमद नन्हे ने बताया कि हमारे यहाँ जींस के 50 से अधिक कलर के कपड़े उपलब्ध हैं, जिसको ग्राहक पसंद कर अपनी मनपसंद फिटिंग के अनुसार हमारे शॉप से ही सिलवा भी सकते हैं। कपड़ों की कंपनी की बात करें तो हमारे यहाँ रेमंड, शियाराम, अरविंद, बिरला, सेंचुरी, आइकॉन, लिलन क्लब, विमल आदि मल्टीनेशनल कंपनी की विशाल रेंज उपलब्ध है। साथ ही ओपनिंग के मौके पर ग्राहकों के लिए हर खरीदारी पर फ्लैट 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इश्तियाक अहमद ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि 9 फरवरी को जींस टेलर शूटिंग शर्टिंग का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें सभी शहरवासी शामिल होकर इस प्रतिष्ठान को अपना आशीर्वाद जरूर दें। 9 फरवरी को जो है हमारे नए दुकान का ओपनिंग होने जा रहा है, जिसका एड्रेस है चटर्जी इनक्लेव, पांडे गली, मोती झील, मुजफ्फरपुर। आपको कल्याण ज्वेलर्स के जस्ट पीछे है। क्या कुछ मिलेगा यहाँ पे? हमारे यहाँ तो ऐसे शूटिंग शर्टिंग का टोटल कपड़ा तो है ही है जो हर जगह मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे यहाँ जीन्स जो होता है, जीन्स का कपड़ा हमारे यहाँ इतना है, इसका लगभग 50-60 कलर है और कोटराइज का लगभग 40 से 50 कलर है, जो आपको रेडीमेड में भी जो है उतना कलर नहीं मिल सकता है। उसके अलावा क्या है कि हमारे यहाँ सिलाई भी होता है। बहुत सारे लोग जो है पहनने वाले, जिनका बॉडी जो है अनफिट टाइप का होता है, तो वो सब जाते हैं बाहर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता बनवाने के लिए। अब जो उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सारा ब्रांड का जीन्स और कोटराइज और डेनिम कपड़ा, ये जो है आपको पूरे उत्तर बिहार में नहीं मिलेगा। पहला दुकान है, फर्स्ट। लगभग कितने प्रकार के कपड़े रहेंगे यहाँ पर? कपड़े का तो जितना प्रकार का होता है सब अपने पास, जैसे कि शूटिंग शर्टिंग में अरविंद हो गया, रेमंड हो गया, लिलन क्लब हो गया, सियाराम हो गया, विमल हो गया, टोटल ब्रांड का कपड़ा अपने पास है। कोट, कुर्ता, पैजामा, शर्ट, पैंट, टोटल जो होता है, टोटल चीज अपने पास मिलेगा। उसमें क्या है कि सबसे विशेष जो होगा वो जींस और कोटराइज होगा, जो आपको ये पूरे बिहार में नहीं मिलेगा, जो अपने पास मिलेगा। उत्तर बिहार में पहला स्टॉक? हाँ, पहला स्टॉक खुल रहा है, और भी इतना रेंज के साथ उतना रेडीमेड में नहीं मिलेगा। ओपनिंग के मौके पर शहरवासियों को क्या कुछ डिस्काउंट दीजिएगा? ओपनिंग के मौके पर हम दे रहे हैं 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, सिर्फ ओपनिंग के ही मौके पे दे रहे हैं, फिर आगे देखा जाएगा। सभी कपड़े पे? सभी कपड़े 25% जी, 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं ओपनिंग के शुभ अवसर पे, और फिर जो है बाद में देखा जाएगा, जैसा फिर देखेंगे उस तरह का। ओपनिंग को लेकर शहरवासियों से क्या अपील कीजिएगा? शहरवासियों से ही अपील है कि सब लोग आए, एक बार आकर देखें, हमारे कपड़े को देखें और देखें। और एक बात और भी है कि हमारे यहाँ कपड़ा सस्ता और बढ़िया दोनों मिलेगा। उसका कारण ये है कि हम लोग जो माल लाते हैं डायरेक्ट जहां बनता है वहीं से माल लाते हैं, लोकल बहुत कम जो है खरीदारी करते हैं, इसलिए हम सस्ता खरीदते हैं, इसलिए सस्ता बेचना चाहते हैं और बढ़िया, क्योंकि जानकारी हमको कपड़े का, इसलिए बढ़िया खरीदते हैं तो बढ़िया बेचते हैं। क्या एड्रेस हो गया शॉप का? हमारा एड्रेस हो गया चटर्जी इनक्लेव, पांडे गली, मोती झील, मुजफ्फरपुर, कल्याण ज्वेलर्स के जस्ट पीछे। दुकान का क्या नाम है? दुकान का नाम हुआ जींस टेलर शूटिंग। पटना सचिवालय के नगर एवं आवास विभाग में मुजफ्फरपुर की उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा ने गैर कॉमर्शियल टैक्स की बढ़ोतरी को कम करने के लिए
व्यवसायियों के हित में कई सुझाव दिए। आज पटना सचिवालय के नगर एवं आवास विभाग में मुजफ्फरपुर की उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा ने गैर आवासीय यानी कमर्शियल टैक्स या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के टैक्स की बढ़ोतरी को कम करने के लिए व्यवसायियों के हित में कई सुझाव दिए। इस बैठक में पूरे बिहार से 14 सदस्यों का चयन किया गया था, जिसमें मुजफ्फरपुर शहर से उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा का चयन किया गया था। मौके पर प्रदेश के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन सभी सदस्यों से मिलने उन्होंने कहा कि सकारात्मक पहलुओं पर विचार कर बहुत जल्द व्यवसायियों के हित में निर्णय लिया जाएगा। आज मैं आई हूँ पटना में नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार में समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए मैं आई हूँ। इसमें कमर्शियल टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें पूरे बिहार से 14 लोगों का चयन किया गया था और मेरा चयन मैं मुजफ्फरपुर सारी जनता जो व्यवसायी जनता है उनकी आवाज बनकर मैं यहाँ आई थी और पूरे मुजफ्फरपुर से मेरा चयन किया गया था। तो मैंने यहाँ जो कमर्शियल टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर मैं आवाज उठाई हूँ। जो प्रॉपर्टी टैक्स लिए जा रहे हैं, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स लिए जा रहे हैं, जिसमें होटल, बार, हेल्थ क्लब, जिम ये सभी में 3 गुना वृद्धि की गई है। उसके बाद जो हॉस्पिटल है उसमें भी 3 गुना वृद्धि की गई है। शॉपिंग मॉल में, सिनेमा हॉल में 1.5 गुना वृद्धि की गई है। जो बैंक हैं, वाणिज्य व्यावसायिक गतिविधियां जो कर रहे हैं उसमें 2 गुना वृद्धि की गई है। जो स्कूल्स हैं उसमें 1.5 गुना वृद्धि की गई है। तो इन सभी मैटर पर मैंने 2023 में भी पत्र नगर विकास विभाग को, मुख्यमंत्री महोदय को लिखा था और 2024 में भी मैंने अगस्त महीने में नगर विकास विभाग को पत्र लिखा था। तो उसी संदर्भ में मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया था। तो मैंने इन सभी मुद्दों को उठाया है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो कमर्शियल होते हैं तो ये 3 गुना कर देना, जैसे कि जिम और होटल, बार ये सभी में 3 गुना, हॉस्पिटल में 3 गुना, तो इसको गुणक नहीं करके अगर परसेंटेज कर दिया जाए, क्योंकि राज्य के विकास के लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए टैक्स तो लेना बहुत जरूरी है। इसलिए इसको अगर गुणक हटा करके अगर हम परसेंटेज कर दे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ ही जो वित्तीय वर्ष होते हैं 2000, जैसे कि वित्तीय वर्ष मार्च 2024 से मार्च 2025 तक कहलाता है एक वित्तीय वर्ष, तो उस वित्तीय वर्ष के बीच में ही दंड की राशि को ली जाती है। जैसे कि अगर मार्च 2024 से मार्च 2025 का अगर मानते हैं तो जून तक अगर कोई जनता व्यवसायी टैक्स को देती है तो 5% की छूट है, फिर 3 महीने छूट या फिर किसी तरह का दंड नहीं लिया जाता। लेकिन अक्टूबर से हर 100 रुपये पर 1.5 रुपया का दंड की राशि को रखा गया है। फिर नवंबर महीने में 3 रुपया, हर 100 रुपये पे 3 रुपया दंड की राशि को रखी गई है। तो ये उचित मुझे नहीं लगता। तो इस बात को भी मैंने यहाँ उठाया है कि एक वित्तीय वर्ष के खत्म होने के बाद ही दंड की राशि को रखी जाए। इसके साथ ही ट्रेड लाइसेंस और प्रोफेशनल टैक्स पर भी मैं आवाज उठाई हूँ। मैंने बोला है कि एक ही जनता ट्रेड लाइसेंस भी देगी, प्रोफेशनल टैक्स भी देगी, इसके साथ ही जीएसटी भी देती है, प्रॉपर्टी टैक्स भी देती है। तो प्रोफेशनल टैक्स और ट्रेड लाइसेंस दोनों में से एक को लिया जाए। तो यहाँ बोला गया है कि बहुत सारे जगह में सिर्फ एक ही ट्रेड लाइसेंस ही लिया जा रहा है। इसके साथ ही जो प्रोफेशनल टैक्स होते हैं तो उसका तो 40% जनता निगम को जा ही रहा है। जो टैक्स डिपार्टमेंट जीएसटी वसूलती है तो 40% वो निगम को जा ही रही है। लेकिन ट्रेड लाइसेंस में विलम्ब शुल्क जो है वो हमारे एक्ट में कहीं भी नहीं है विलम्ब शुल्क लेना। तो इसे मैंने यहाँ क्लियर किया है कि उसे हम बोर्ड की बैठक में विलम्ब शुल्क को हम सभी रद्द कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है हमारे एक्ट में, मैं भी देखी हूँ कि विलम्ब शुल्क लिया जाए, तो इसे बोर्ड की बैठक में रद्द किया जा सकता है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे जो 14 लोग पूरे बिहार से आए थे उन लोगों ने भी अपनी अपनी बातें रखी हैं और बहुत यहाँ के पदाधिकारी भी बताए हैं क्या कि विलम्ब शुल्क नहीं लिया? पदाधिकारी भी बताए हैं कि विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाना है ट्रेड लाइसेंस से। तो इसको बोर्ड की बैठक से हम लोग पास करा सकते हैं
और भी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा है। और मैं एक बात तो बोली हूँ कि नियम पूरे बिहार के लिए, सभी जिले के लिए एक होना चाहिए, ना कि मुजफ्फरपुर के लिए अलग हो, गया के लिए अलग हो, पटना के लिए अलग हो। 13 फरवरी को शबे बारात की तैयारी को लेकर वक्फ बोर्ड द्वारा कब्रिस्तान में साफ सफाई का काम शुरू हुआ। 13 फरवरी को शबे बारात है, जिसको लेकर गोला रोड स्थित शिया वक्फ बोर्ड पटना के द्वारा कब्रिस्तान में साफ सफाई के साथ दीवारों पर रंग रोगन का काम भी शुरू हो गया है। इस्लामी महीना शाबान के 14 तारीख को शबे बारात मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने अपने पूर्वजों की कब्रों पर जाकर फातिहा खानी करते हैं, कुरान का पाठ करते हैं। शाम से लेकर पूरी रात कब्रिस्तान में लोगों का तांता लगा रहता है। शबे बारात की रात का अपना ही महत्व है, जिसको लेकर कब्रिस्तानों को सजाया जा रहा है। इसीलिए कब्रिस्तानों में सफाई का कार्य कराया जा रहा है। गोला रोड स्थित शिया कब्रिस्तान में सफाई का कार्य कराते हुए नौशाद हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आगामी 13 फरवरी को शबे बारात है, जिसमें पूर्वजों को कब्र पे फातिहा, कुरान खानी ये सब होता है। वक्फ बोर्ड पटना का सख्त निर्देश है कि यहाँ पे पेंट पुचाड़ा हो, सफाई हो, ये सब की सारी व्यवस्था हमारे नौशाद भाई देख रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या हुआ है अभी तक? अभी पूरा सफाई का काम चल रहा है, रंग पुचाड़ा का काम चल रहा है, और शबरात के दिन चाय पानी सबका व्यवस्था रहता है यहाँ पे, और पूरा सजावट रहता है। और उसके बाद महफिल होता है, जो इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन है, उनके नाम से महफिल यहाँ पे किया जाता है। कांटी थाना में हुई घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे जिला राजद के नेताओं ने सरकार पर किया सीधा हमला। मुजफ्फरपुर की काटी थाना क्षेत्र के कलवाड़ी गांव के शिवम झा की पुलिस अभिरक्षा में संदेहास्पद मौत को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी और जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता के नेतृत्व में राजद का एक प्रतिनिधि मंडल मृतक परिवार से मिला और घटना की पूरी जानकारी ली। पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने मृतक के परिजनों को हर संभव मदद और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नीतीश भाजपा की सरकार में पुलिस का मनोबल 7वें आसमान पर है। पुलिस जब चाहे किसी को भी फर्जी केस में फंसा सकती है, जिससे बिहार की जनता दहशत में है। पुलिसिया दमन के कारण बिहार में डर का माहौल बन गया है। जब राजद की सरकार बनेगी तो ऐसे दमनकारी और शोषणकारी शासन प्रशासन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और जनता का राज कायम होगा। पूर्व मंत्री ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि मृतक परिवार को न्याय नहीं मिला तो राष्ट्रीय जनता दल सड़क से सदन तक विरोध प्रदर्शन करेगा और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। को हम इस तरह से देख रहे हैं कि नीतीश सरकार जो बिहार के जो मुख्यमंत्री है, शासन प्रशासन पर से उनका इकबाल खत्म हो गया है, उनका भरोसा उनका उठ गया है। उसी का नतीजा है कि आज आए दिन पूरे बिहार में इस तरह की घटना घट रही है। और ये घटना जो कांटी में जो घटना घटी है, इससे ज़्यादा शर्मनाक और हो ही नहीं सकता। जो हाजत में पीड़ता है और उसमें उसकी मौत हो जाती है, तो इन पर 302 का मुकदमा और जो भी पदाधिकारी इसमें हैं, चाहे दरोगा हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे जो भी पदाधिकारी हैं, उन पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए और अभी तक इन लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए। जेल के अंदर नहीं है तो ये माने बहुत गलत बात है। अभी हम लोग यहाँ देखे हैं उस परिवार को, कितना गरीब परिवार है, खाना बदोश परिवार है। तो राष्ट्रीय जनता दल चाहेगी कि इस परिवार को 50,000 कम से कम मुआवजा मिले और 50 लाख। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी कल भी ट्वीट किए थे और राजद के फेसबुक पर भी चला है ये सब चीज़, वहाँ से भी लोगों ने हम लोगों से जानकारी लिया है। और राष्ट्रीय जनता दल इस बात को लेकर चुप बैठने वाली नहीं है। अगर 302 में मुकदमा नहीं होता है, जैसा कि इन लोगों ने पिटीशन दे रखा है, अगर इनका मुकदमा नहीं होता है तो राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। क्योंकि हम लोग विरोधी पार्टी के लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग कैसे हैं उनको आप देख रहे हैं। सत्ता वाले ही लोग जाके हल्ला हंगामा कराते हैं, जैसे कहीं कोई घटना घट गई और उसको बचाना है तो जाके हल्ला तूफान मचा दिया। तो उससे हम लोग बचने वाले नहीं हैं। राष्ट्रीय जनता दल इस लड़ाई को
जिला स्तर पर इस लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। अगर उसका अरेस्टिंग नहीं होता है जो भी इसमें दोषी हैं, तो हम जिला स्तर पर धरना और प्रदर्शन, मानव श्रृंखला बनाकर हम जिला प्रशासन को घेरने का काम करेंगे। और हम मुजफ्फरपुर में जो हैं बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं इस टाइप की घटना को, क्योंकि 4 दिन पहले इस 4 लड़कों को पकड़ा गया था जो हमको जानकारी मिली है। उसमें मरने के बाद दूसरे रूम में दूसरा जो हाजत है उसमें 3 लड़के थे, उनको घर पर पहुंचाया गया है। हम जिला प्रशासन एसपी से मांग करते हैं और डीआईजी से मांग करते हैं, किस परिस्थिति में वो तीनों को रात में 12 बजे 1 बजे के बाद सुबह 4 बजे उसको घर पर जाके वो तीनों बोला कि हमको सवारी नहीं है, मैं कैसे जाऊं, तो उसको पुलिस ने अपने गाड़ी से उसको घर तक पहुंचाया है कि साक्ष्य नहीं रहे कि मैं सबको पकड़ के रखा था। तो ये साक्ष्य आपके पास उपलब्ध है कि 4 दिन पहले से आप लोगों को बुला कर रखा था और उसमें 3 लोगों को आपने घर पहुंचाने का काम किया। किस परिस्थिति में आपने घर पहुंचाया? रात में आपने 4 बजे भोर में घर पहुंचाया, आखिर बात क्या थी? इसलिए ये कहना कि ये मोपलर में लगा के आत्महत्या किया है, तो आत्महत्या किया है आपके टॉर्चर के चलते। आत्महत्या भी अगर किया है तो आपने टॉर्चर किया है। कानून क्या कहता है? कानून यही कहता है कि अगर आप हाजत में बंद है तो हाजत में भी सुरक्षित आपको रखना आपकी काम है। जब हाजत में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा तो बाहर क्या होगा, चाहे आदमी वो जैसा भी हो, उस पर हमको नहीं जाना है। लेकिन ये परिवार गलत नहीं है, परिवार के लोगों के साथ जो आप दुर्व्यवहार किया है और उस लड़का ने जो आत्महत्या किया है, तो हम सरकार से नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि 50 लाख रुपया और उसके परिवार को एक परिवार में एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि जो लड़का है भलन पोषण उसका हो। ये हमको जानकारी मिली, हम शहर से बाहर थे, लेकिन जैसे ही मुझे जानकारी मिली बहुत पीड़ा हुआ और बहुत ही दर्दनाक घटना है। एक गरीब का नौजवान जो है इस तरह से थाना की लापरवाही से, पुलिस पदाधिकारी के लापरवाही से, चाहे घटना जो हो, अगर हम पुलिस प्रशासन की ही बात कर लेते हैं, अगर आत्महत्या भी है तो प्रताड़ित किया गया है। 3 दिन 4 दिन रख करके किसी के साथ ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। हम लगातार एसएसपी से और डीआईजी से हम फोन पर लगे हुए थे और हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी डीजीपी से बात किया, लगातार संज्ञान में थे। हम देर शाम से आए हैं और हम लोग पहले पीड़ित परिवार के बीच में आकर के संवेदना व्यक्त करने का काम किया है और हम आपको निश्चित तौर पर हम वादा करते हैं कि इसको सदन से लेकर के सड़क तक राष्ट्रीय जनता दल जो है लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और जो पूरे बिहार में जिस तरीके से पुलिसिया जुल्म और आतंक चल रहा है उसके खिलाफ आप देख रहे हैं कि हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बेनीपट्टी गए थे मधुबनी जिला में, वहां भी मुन्ना झा ऑटो चालक के साथ क्या बदसलूकी हुई, हरिमोहन झा के साथ क्या हुई और राहुल झा के साथ क्या हुआ, वो तमाम चीजों को अभी तत्काल हम लोग के नेता गए थे। और मौलाना फिरोज के साथ क्या हुआ, तो पुलिसिया बर्बरता पूरे बिहार में बढ़ गया है, प्रजातंत्र खत्म किया जा रहा है, राजतंत्र हो गया हुआ है। लेकिन जनता के राज है, हम लोग न्याय लेंगे और जो पदाधिकारी दोषी पदाधिकारी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसकी बर्खास्तगी हो। और हमारा पीड़ित जब देखिए किस तरह से गरीबी हाल है, तो हम तो पीड़िता को 50 लाख रुपया मुआवजा की मांग करेंगे कि पीड़िता को 50 लाख रुपया दिया, चाहे इसके परिवार जो है सुख और समृद्धि में जाए। कैसे देखते हैं घटना को, क्या जानकारियां ली है परिजन? अभी परिजन के द्वारा जानकारी दी गई है कि 3 से 4 दिन से पुलिस हाजत में रखे हुए था, जो कहीं से भी उचित नहीं है और प्रताड़ित किया गया है, और जिसके कारण ऐसी बड़ी घटना हुई है। घटना चाहे जिस रूप में हुई है, ये थाना की लापरवाही है, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है और किसी भी परिस्थिति में वैसे दोषी पदाधिकारी नहीं बख्शा जाए, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्या बताया जा रहा है प्रशासन? आत्म अगर हत्या ही है तो आप कहाँ थे? गाइडलाइन है कि नहीं है? थाने पर पदाधिकारी क्यों बहाल किए जाते हैं? सरकार के पैसा जो मिलती है वो जनता का पैसा होता है, जनता का टैक्स ऑफ नौकर है। आप उसके लिए पैसा मिलता है, आपको हाजत के सामने संतरी को बैठा रहना चाहिए, ओडी प्रभारी को मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। थानाध्यक्ष की भी जवाबदेही है, तमाम लोगों की जवाबदेही है। अगर कोई घटना अगर हुई है, अगर आत्मदाह भी हुआ है, लेकिन इसका दोषी पुलिस प्रशासन है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। कहा जा रहा है कंप्रोमाइज करने के लिए भी आपके सामने बोला जा रहा था, कैसे? नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज की बात नहीं है, नहीं तो ये लोगों का मन बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग जो भी दोषी पदाधिकारी है उसको
बर्खास्तगी का मांग करते हैं। सस्पेंशन से खुश हैं आप लोग? नहीं, सस्पेंस तो साधारण प्रक्रिया है, ये कोई प्रक्रिया नहीं है, हम इससे संतुष्ट नहीं है। अगर हत्या के हिसाब से 302 का मुकदमा होना चाहिए, बर्खास्तगी होना चाहिए। सस्पेंशन तो अन्य मामले में भी, छोटी छोटी मामले में भी सस्पेंड करके बड़ा न्यारा कर दिया जाता है, लेकिन जो सस्पेंड की बात है उससे हम संतुष्ट नहीं है। आगे कदम उठाइएगा? आगे हर स्थिति में मानवाधिकार तक ले जाएंगे। हम परिजन से मिले भी है, परिजन को हम देख करके जो भी हुआ हमसे आर्थिक सहायता भी किया है, और हमने कहा है कि आपकी पूरी लड़ाई का हर तरह से मदद हम लोग करने का काम करेंगे। कोर्ट का नियम है कि 24 घंटे के अंदर उसको जेल कर देना है, लेकिन यहाँ 3 दिन लग गया। तो वही लापरवाही है ना, वही लापरवाही ने पूरे बिहार में इस तरीके से कोर्ट के नियम के गाइडलाइन के खिलाफ पुलिस प्रशासन आतंक फैलाए हुए है पूरे बिहार में। इसलिए कि जो सत्ता पर बैठे लोग हैं, वो अधिकारियों के दलाल हो गए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब तो सत्ता वाले लोग भी जो सत्ता में है बने हुए, वो लोग भी जो है से घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं और शासन प्रशासन को, अब वर्दीधारी को चोर कर रहे हैं। तो ये वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं, और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है
8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अगर आप भी अपने सपनों का घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हम हैं अंज इंटीरियर्स, जहां आपके घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर प्लानिंग करके तैयार करते हैं और आपके अनुसार आपके घर को सुंदर बना देते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C8 शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। एशियन चैंपियनशिप 2025 के लिए 28 सदस्यीय भारतीय टीम आज दिल्ली रवाना हुई। दिनांक 9 से 12 फरवरी 2025 तक दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाली एशियन सवाद चैंपियनशिप 2025 के लिए बिहार से 24 खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल होकर आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। इन खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम के मुख्य कोच शिहान राहुल श्रीवास्तव जा रहे हैं। इनके नेतृत्व में भारतीय टीम इंडो, लंका, बांग्लादेश व इंडोनेशिया समेत कई सारे इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत को पदक दिलाए हैं और इस बार भी काफी उम्मीद है। खिलाड़ियों को इनका अनुभव व अपने देश में एशियन की मेजबानी का पूरा फायदा मिलेगा। साथ ही इनके साथ मैनेजर के तौर पर शिल्पी सोनम, ऑफिशियल में सुनील कुमार और आशिफ अनवर जा रहे हैं। जा रहे सभी खिलाड़ियों को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा इंडिया का ट्रैक सूट स्पॉन्सर किया गया। खिलाड़ियों की विदाई समारोह में उपस्थित इंडियन ऑयल के डिविजनल रिटेल्स सेल्स हेड मनीष मिश्रा व मैनेजर सेल्स पुरुषोत्तम कुमार चौधरी के द्वारा सभी खिलाड़ियों को ट्रैक सूट पहनाकर विदा किया गया। जा रहे सभी खिलाड़ियों को राज्य सवाद संघ बिहार के मुख्य संरक्षक सह पूर्व खेल मंत्री शिव चंद्र राम व अध्यक्ष चंद्रमोहन सिंह के द्वारा अग्रिम बधाई व शुभकामनाएं दी गई। 9 से 12 फरवरी तक दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाली 6th एशियन सवाद चैंपियनशिप के लिए आज बिहार से 28 सदस्यीय टीम भारतीय टीम में शामिल होकर आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। इन सभी खिलाड़ियों को जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से इंडिया का ट्रैक सूट दिया गया है। आज जो है इन सभी का विदाई समारोह में उपस्थित हुए थे यहाँ पे मनीष मिश्रा जी, जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो है ये जोनल मैनेजर है, जोनल सेल्स मैनेजर है, और सेल्स मैनेजर थे पुरुषोत्तम पोद्दार जी। इन सभी के द्वारा सभी खिलाड़ियों को जो है इंडिया का जर्सी दिया गया और सभी खिलाड़ी काफी उत्साहित थे, क्योंकि इस बार जो है बिहार से जो है सबसे ज्यादा जो है इंडियन टीम में सबसे ज्यादा खिलाड़ी बिहार से हैं और सब जूनियर, कैडेट, यूथ और सीनियर सभी कैटेगरी में कुछ न कुछ खिलाड़ी हैं। ये सभी खिलाड़ी बिहार के टोटल 8 जिलों के हैं, जो कि अलग अलग, जैसे मधुपुरा से हो गया आपको सिद्धार्थ वर्मा, और वैशाली से जो है आपको साहिल सिंह, रोहित कुमार प्रजापति, सारण से है आदित्य राज, ज्योति कुमारी, व जो है यहाँ से मोतिहारी, जो पूर्वी चंपारण से है साबिर सिंह, अनन्या श्रीवास्तव, और पश्चिमी चंपारण से जो है आपको करुणा कुमारी, श्रेयस जायसवाल, और यहाँ मुजफ्फरपुर से है स्नेहा कुमारी, उपासना आनंद, नासिर फिरोज, हिमांशु राज, और सभी कई सारे जो है सभी खिलाड़ी। और ऑफिशियल में जो जा रहे हैं भारतीय टीम के कोच के तौर पर मैं स्वयं से इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव जा रहा हूं, और टीम मैनेजर जो है सेंसाई शिल्पी सोनम जी हैं, और ऑफिशियल में आसिफ अनवर व सुनील कुमार जी जा रहे हैं। जिले में लगातार रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा फाइलेरिया की रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाई जा रही है, जिसकी जानकारी सचिव ने दी। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य को फाइलेरिया से मुक्त करने के लिए MDA कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तेजी से अभियान चलाकर 2027 तक पूरे राज्य को फाइलेरिया मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए बिहार के 13 जिलों में
3 करोड़ लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। रेड क्रॉस भवन भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान रेड क्रॉस के अधिकारी ने बताया कि जिस तरह टीबी उन्मूलन अभियान में रेड क्रॉस ने अपनी भूमिका निभाई थी, ठीक उसी तरह फलेरिया मुक्त भारत में भी रेड क्रॉस अपनी भूमिका निभाएगी। फलेरिया एक बीमारी से जो भारत सरकार, बिहार सरकार का जो अभियान है कि इसको समाप्त कर रहा है, जैसे टीबी अभियान को किया गया, रेड क्रॉस का भूमिका टीबी उन्मूलन में भी बहुत सारे लोगों को पौष्टिक आहार दिए लगातार 1 साल तक, और टीबी उन्मूलन समाप्त हुआ, समाप्त के कगार पर है। और फलेरिया का भी उसी ढंग से रेड क्रॉस के साथ हमारे जिला के जिलाधिकारी डीडीसी साहब, सिविल सर्जन साहब के नेतृत्व में ये कार्यक्रम प्रचार प्रसार किया जाएगा। लोगों को जो सरकारी दवा है फलेरिया का, उसको खाने के लिए सही खुराक खाएं और फलेरिया को भगावे। देहाती क्षेत्र से शहरी क्षेत्र तक बहुत सारे हम लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, उसको समाप्त करने का अभियान कल 4 बजे जिलाधिकारी के नेतृत्व में बैठक होगी, उसमें हम लोग को भाग लेना है। कलेक्ट्रेट परिसर में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। 8 सूत्री मांगों के समर्थन में 20 जनवरी से पटना के गर्दनी बाग में अनशन पर बैठे जन वितरण विक्रेता अंबिका यादव के समर्थन में शुक्रवार को फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन मुजफ्फरपुर इकाई द्वारा समरनालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर जिला सचिव बसंत कुमार ने कहा कि लंबित मांगों को लेकर जन वितरण विक्रेता अंबिका यादव 20 जनवरी से पटना के गर्दनी बाग में अनशन पर हैं। 17 दिन बीत जाने के बाद भी बिहार सरकार या खाद्य आपूर्ति एवं संरक्षण विभाग पटना द्वारा सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है, जिसके विरोध में बिहार के 55,000 जन विक्रेता हड़ताल पर हैं। देवन रजक ने कहा कि जब तक सरकार अनशनकारी अंबिका यादव से सकारात्मक वार्ता नहीं करती है, तब तक बिहार के सभी जन वितरण विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और इसी तरह सरकार का विरोध करती रहेगी। मुख्य मांगे हैं, हमारे अंबिका बाबू ने पटना में आज 17वें दिन अनशन पर बैठे हुए हैं। उसमें पहली मांग है 30,000 रुपया कम से कम मानदेय देना होगा। किन लोगों को? हमारे विक्रेताओं को, जन वितरण के बिहार के जन वितरण को। किसी अन्य स्टेट में कहीं 250 कुंटल, कभी 150 कुंटल, कभी 200 कुंटल, झारखंड में 150 रुपये कुंटल, चंडीगढ़ में 250 रुपये कुंटल, गोवा में 200 रुपये कुंटल, गुजरात में 30,000 रुपये 20,000 रुपये मानदेय की घोषणा हो गई है। उसी तर्ज पर जब 1 राशन 1 कार्ड है तो हमारा भी कमीशन 1 नेशन 1 कमीशन होना चाहिए, ये मांग है। दूसरा मांग है कि हमको अनुकंपा का लाभ मिले। अनुकंपा का लाभ पहले जब डीलर के आजीवन जब भी मृत्यु होती थी उनके आश्रितों को दिया जाता था, अब उसका समय सीमा 58 वर्ष कर दिया गया है। वो 58 वर्ष न करके हमको जब तक डीलर जब भी उनकी मृत्यु होती है, आकस्मिक मृत्यु होती है, उनको अनुकंपा का लाभ दिया जाए। तीसरा मांग है अनाज से बहुत ही घटिया किस्म के अनाज दिया जाता है, जिसको CMR कहते हैं। CMR में भ्रष्ट अफसर लोग 160 रुपये कुंटल लेके जिला प्रबंधक इतना सड़ा गला चावल जो आप लोगों का भी कंप्लेन आता होगा, इतना सड़ा गला चावल है जो देने पर मजबूर किया जाता है। अगर विक्रेता अगर नहीं उतारता है तो उसमें SDO रैंक के पदाधिकारी का, मजिस्ट्रेट रैंक के पदाधिकारी का होता है जो नहीं उतारे हो कि हमको आना होगा। तो इस तरह के उसके बाद जनता हम लोगों को धमका कहती है जो बेच के ले आया। तीसरा हमारा है मुख्य मांगे जो साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिल रहा है, साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिल रहा है, उसको साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए। उसके बाद हमारे कमीशन जो है कमीशन दिया जाए। जिला प्रबंधक भ्रष्ट है। हम लोग कुल्हनी गोदाम में सब 7 सदस्यीय AGM का टीम, 3 सदस्यीय जिला पदाधिकारी ने कमेटी गठन किया था। उसमें सब लोग कितना बचत हो जाता है राशन डीलरों को?
30 कुंटल 40 कुंटल है 50 कुंटल है तो जाए 3000 2000, जिसमें 3 आदमी है हमारा नॉमिनी, 2 आदमी नॉमिनी है, वो जिला अपने डीलर है, तो महीनों भर दुकान खोल के देना है, जब तक विक्रेता है उसको देना है। नहीं अगर कोई विक्रेता कंप्लेंट कर देता है नहीं दिया तो उस पर हम लोग को कार्रवाई किया जाता है, जांच के लिए एमओ साहब को भेज दिया जाता है, तो हम लोग को मजबूरन उस पर कार्रवाई वो लोग अपना करते हैं बिना दोष दंड के। बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा बिहार में प्रदर्शन हो रहा है, पूरे बिहार में। अभी कहाँ से जुलूस निकाले? अभी खुदीराम बोस से कंपनी बाग। ट्रंप सरकार द्वारा अप्रवासी भारतीयों को सैन्य विमान से भारत भेजे जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा तिलक मैदान से सरियागंज टावर चौक तक शुक्रवार को जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पद यात्रा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। ट्रंप सरकार द्वारा अप्रवासी भारतीय को सैन्य विमान से भारत भेजे जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में सरियागंज टावर चौक तक शुक्रवार को जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में पद यात्रा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करने वाले हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या मोदी सरकार को पता था कि अमेरिका भारतीयों को बेड़ी बनाकर भारत भेजने वाला है। अमेरिका में रहने वाले 7.25 लाख भारतीयों में अभी कितने भारतीय को ट्रंप सरकार डिटेंशन सेंटर में रखा है। जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा, कंबोडिया जैसे छोटे देश द्वारा लाल आंख दिखाने पर अमेरिका वहां के नागरिकों को अपमानित न किया तो क्या वजह थी कि मोदी सरकार ट्रंप सरकार को लाल आंख न दिखा सकी। प्रवासी भारतीयों को ट्रंप सरकार अमेरिकी सरकार के द्वारा सैन्य विमान से जो हथकड़ी पैर में और हाथ में लगाकर और उनको पानी तक नहीं दिया गया, इस तरह का अवमाननीय उन लोगों के साथ किया। इसके विरुद्ध में ट्रंप सरकार के विरुद्ध में अमेरिकी हुकूमत के विरुद्ध में जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में टावर चौक पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि यह आज तक आजादी के बाद आज तक अमेरिकी सरकार या विश्व में कभी भी ऐसा अमानवीय हरकत कोई देश नहीं किया था। आज अमेरिकी ट्रंप सरकार यह बता दी है कि वह शुरू से हिंदुस्तान विरोधी रहा है और रहेगा। हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री अपने आप को नमस्ते ट्रंप भारत में उनका स्वागत करते हैं और अपने आप को विश्व गुरु बनते हैं। आज वह अक्षम प्रधानमंत्री निकले। आज इस तरह का भारतीय नागरिक के साथ अप्रवासी भारतीय नागरिक के साथ अमानवीय जो उसके साथ जो व्यवहार किया गया है, उसके साथ जो हरकत की गई है कि यह जो विमान सैन्य विमान से एक पानी नहीं देना, हथकड़ी लगा के हाथ में पैर में और सीधे भेज देना, इस ऐसा तो जानवर के साथ भी कोई भी व्यवहार नहीं करता है। इसका जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर विरोध कर रही है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो अपने आप को विश्व गुरु प्रधानमंत्री और पूरे मजबूत प्रधानमंत्री थे, आज 15वां स्थान देश में ताकतवर में इनका स्थान आ गया है और अब उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं तो अमेरिका से आंख में डाल के बात करना चाहिए कि हमारे अप्रवासी भारतीय नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार दुर्व्यवहार क्यों किया गया। इसमें भाजपा का कोई बयान नहीं आ रहा है कि भारतीय नौटंकी पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है। सिर्फ जुमलेबाजी करना, यह जो है गणेश भगवान को एक दिन में दूध पिलाने वाली पार्टी है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके देश को बर्बाद कर रही है। आज पूरा भारत देख रही है जिस तरह से ट्रंप सरकार अमेरिकी हुकूमत हमारे भारतीय प्रवासी नागरिक के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया। आज भारत पूरा संसार कर दिया है यह प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार भाजपा सरकार। हम मांग कर रहे हैं कि या तो आंख में आंख डाल के बात करो ट्रंप से और नहीं तो मोदी सरकार इस्तीफा दो। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।